मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। पिछली दफा हमने हक की ताबेदारी से दिलों को पाक किया जाता है। आज भी हम हक की ताबेदारी, हक को मानना और हक क्या करता है हमारी जिंदगी के अंदर, यूहन्ना का पहला आम खत 3 बाब उसकी 17वीं आयत से लिखा है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मुहताज देकर रहम करने में दरेग करे, उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। अब बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। इससे हम जानेंगे कि हक के हैं, और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्जाम देगा उसके बारे में हम उसके हुजूर अपनी दिलजमी करेंगे। सो कलामी हक के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत है। 18वीं आयत। अब बच्चों, हम कलाम और जबान ही से नहीं बल्कि क्या लिखा है, काम और सच्चाई के जरिए से भी क्या करें जी, मोहब्बत। हक की ताबेदारी से दिलों को पाक करना, हक की ताबेदारी दिलों को पाक करती है। इसलिए हक की जो ताबेदारी है, लेकिन सिर्फ जबान ही से नहीं, सिर्फ कलाम ही से नहीं। जैसे लिखा है, अगर कोई भूखा आदमी तेरे पास आ जाए और कहे कि मुझे खाने के लिए क्या दे जी, और रोटी दे, और तू रोटी की जगह उसे क्या दी, दुआ दे दे कि जा शेर और गर्म रह, तो ये दुरुस्त नहीं। उसने तुझसे रोटी मांगी है ताकि तेरी अमली जिंदगी जाहिर हो। सिर्फ ज़बान और कलाम ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। लफ्ज़ी मोहब्बत नहीं जो सिर्फ बातों से होती है, ऐसी मोहब्बत नहीं। यहां पर लिखा है, ऐ बच्चों 18वीं है, हम कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी क्या करें जी, मोहब्बत करें। पता चलेगा कि हम वाकई ही हक के मानने वाले हैं। आमीन जी। लफ्ज़ी मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं है, ना ये दुनिया वाली है और ना ही ये खुदा वाली। पिछली दफा हमने सीखा कि हम हक की ताबेदारी से अपने दिलों को क्या करते हैं जी, पाक करते हैं। जिसके बांझों के लिए बेरिया मोहब्बत पैदा होती है, और बेरिया मोहब्बत के बारे में हमने सीखा, जिसमें बंदा बुद्धि से तो किनारा करता है, नेकी से लिपटा रहता है। बेरिया मोहब्बत, बाइयों के लिए बेरिया मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसमें सिर्फ कलाम और ज़बान ही नहीं बल्कि
अमली तौर पर भी आप अपनी मोहब्बत को क्या करेंगे, जाहिर करें। भूखा रोटी मांग रहा है, सुने मेरी बात को गौर से, भूखा क्या कर रहा है जी, रोटी मांग रहा है, आप उसे दुआ दे दे, काफी है, बोलो जी, दुआ भी देनी चाहिए, पर अब वो दुआ नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है, उसे बोलो जी, और रोटी मांग रहा है, और अगर देने के लिए तेरे पास है तो उसे मुंह ना, सिर्फ जुबान और कलामी से नहीं, किताबी मुकद्दस हमें आगाह करती है पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। लिखा है बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि आगे के लिखा जी, काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। इससे हम जानेंगे कि बोलो ना जी, हक के हैं। इससे मालूम होगा कि हम हक के हैं, हम हकीकी ताबेदारी करने वाले हैं। हक की ताबेदारी दिलों को पाक करती है और ऐसा बनाती है जिससे भाइयों के लिए बेरिया मोहब्बत पैदा होती है। आमीन जी। इसलिए ये मोहब्बत लफ्ज़ी मोहब्बत नहीं है। मत्ती से पढ़ रहा, गौर से सुने, यूहन्ना का पहला खत 3 बाब। भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो जब ना करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। दुनिया अगर ऐसा करे तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम भाइयों से क्या करते हैं जी, मोहब्बत रखते हैं। भाइयों से क्या करते हैं जी, मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता, सुने गौर से क्या लिखा उसके बारे में, मौत की हालत में रहता है। और जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है, आगे क्या लिखा, वो खूनी है। और तुम जानते हो किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। भाइयों की बेरिया मोहब्बत, दुनिया दावत रखे तो कोई मुश्किल नहीं। अगर ऐसा हो, दुनिया दावत रखे, तो फिर समझ लेना कि आप मौत से निकलकर जिंदगी में क्या हो गए हो जी, दाखिल हो गए हो। क्यों दुनिया दावत रखेगी तुमसे? गौर से सुनो, ये खास बातें हैं। खुदा से मोहब्बत जो रखता है, दुनिया उससे अदावत रखती है। पर जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा का मुखालिफ है, क्योंकि दुनियादार खुदा को खुश कर नहीं सकता। इसलिए याद रखे, अगर दुनिया आपकी मुखालिफत करे, दुनिया आपके मुखालिफ करे, तो फिर समझ लेना कि आप मौत से निकलकर दुनिया में दाखिल हो गए हो। अगर दुनिया के साथ दुनिया वाले बन जाओगे, सुने गौर से, अगर दुनिया के साथ दुनियावी काम करना शुरू हो जाओगे तो दुनिया आपकी मुखालफत नहीं करेगी, कोई भी आपका मुखालफत नहीं होगा। फिर तो दुनिया भी आपसे क्या होगी जी, खुश होगी। लेकिन याद रखो, एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो फिर अपने हकीकी मालिक को रख सकता है, तो या फिर दुनिया को रख सकता है। अब भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो जब ना करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। दुनिया मुखालफत करती है, कोई टेंशन नहीं, हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। दुनिया से बेशक नहीं रखते, पर भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो हम ईमान हैं, जो मोहब्बत नहीं रखता वो क्या है जी, मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से क्या करता है, अदावत रखता है, वो क्या है जी, वो खूनी है। और हम जानते हैं कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं, खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं है।
हमेशा की जिंदगी के लिए भाइयों के साथ बेरिया मोहब्बत। क्योंकि यहां 12वीं आयत में दो लोगों का जिक्र है, जरा गौर से सुने। लिखा और काइन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ते के थे। बड़ी खूबसूरती ये मिसाल है। काइन ने हाबिल को क्यों कत्ल कर दिया? वजह क्या थी? वजह ये थी काइन उस शरीर से था, उसके काम क्या थे? जी बुरे थे, और उसके भाई हाबिल के काम कैसे थे? रास्ते के थे। आपस में कोई जोड़मेल नहीं था। नतीजा क्या निकला? उसने भाई को क्या कर दिया जी? कत्ल कर दिया। इसने लिखा जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो क्या है जी? खूनी है, और खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं होती। सुनिए, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। मोहब्बत की पहचान तो हमें मिली खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, कोई ऐसा नहीं करता कि अपने दोस्तों के वास्ते क्या कर दे जी? अपनी जान दे। जान नहीं क्यों देता? पर खुदा के बेटे यीशु ने अपनी जान दे के, दोस्तों के वास्ते जान दे के हमें एक बड़ा खूबसूरत क्या कर दिया जी? नमूना दे दिया है। और क्या हम पर भी क्या है जी? फर्ज है। सोलहवीं आयत, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम भी क्या करें जी? बालियों के साथ इसी तरह मोहब्बत करें, बालियों के वास्ते अपनी जान दे, क्योंकि ये क्या है जी? फर्ज है। फर्ज उस काम को, फर्ज उस बात को कहा जाता है जिसमें रत्ती भर भी कोताही की गुंजाइश नहीं होती। यह फर्ज है, जरूरी है, लाजमी है। मसीह का नमूना आपके सामने है। हम पर भी भाइयों के वास्ते अपनी जान देना फर्ज है। जब ये फर्ज है तो सुने, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वह अपने भाई को मुहताज लेकर क्या करे जी? रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम? उसमें खुदा की मोहब्बत कायम नहीं रह सकती। जो अपने भाई से अदावत रखता है, किस तरह का है जी? वो खूनी है, और खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं। इसलिए हमेशा की जिंदगी के लिए, उस पाकीज़गी को हासिल करने के लिए, जिसके बगैर कोई खुदा उनको ना देखेगा, भाइयों के वास्ते जान देना, बरादराना मोहब्बत को भी कायम रखना, मसीह का नमूना देख के उसको कायम रखना हम पर क्या है जी? फर्ज है। इसलिए 18वीं आयत में लिखा है, ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी क्या करें जी? मोहब्बत करें। इससे क्या होगा जी? हम जानेंगे कि हक के हैं। इससे मालूम होगा कि हम हक के हैं, हम हकीकी ताबेदारी करने वाले हैं। आमीन जी। हक की ताबेदारी दिलों को पार करती है। सच्चाई की ताबेदारी दिलों को पार करती है। सच्चाई खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा सच्चाई से वाकिफ होकर वो सच्चाई को क्या करेगी जी? आजाद करेगी। जब तक कोई आजाद नहीं हो जाता, वो पाक भी हो नहीं सकता। पाकिज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए हक की ताबेदारी क्या है जी? बहुत जरूरी है। और हक की ताबेदारी दो तरह से है, एक है कलाम और जुबान से, और दूसरी है काम और सच्चाई से। हक की ताबेदारी करनी है
पर ये दोनों तरह ही से करनी है। आमीन जी। अगर दुनिया का माल आपके पास है, भाई मुकाद है, जरूरतमंद है, देने से इनकार ना करो, बल्कि जान तक बाजों के लिए क्या कर दे, तू दे दे। मसीह नमूना दे गया है। ऐसे अगर भी ऐसा नहीं करता, उसके बारे में क्या लिखा जी, वो खूनी है, उसका दिल उसको इल्जाम देता रहता है। और 20वीं आयत में सुने बड़ी खूबसूरत बात, क्योंकि खुदा हमारे दिल से क्या है जी, बड़ा है और सब कुछ जानता है। खुदा हमारे दिल से भी क्या है जी, बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। आमीन जी। क्या हम भाइयों से बेरिया मोहब्बत करते हैं या कि सिर्फ लफ्जी मोहब्बत है? काम और सच्चाई से या कलाम और जुबान से? इसलिए आप जितने यहां मौजूद हैं, आप में से हर एक की सोच है कि मैं खुदा को देखूं। बोले जी सच है करें तो लिखा पाक दिल हैं, वो जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखे। पाक दिल कौन है? जो हक की ताबेदारी करता है। आमीन जी। जबान और कलाम से भी ताबेदारी करता है, काम और सच्चाई से भी हकीकी क्या है जी, ताबेदारी करता है। अगर हम एक तरह से आपकी ताबेदारी करते हैं, हम हक के मानने वाले नहीं, पूरे तौर से हक के मानने वाले नहीं, इसलिए फकीरगी को भी आप कमाल तक ले के जा नहीं सकते। थोड़ी बहुती तो हो सकती है, लेकिन वो म्यार जो खुदा का है और जो खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहता है, वो म्यार बनाने के लिए हमें काम और जबान से, सच्चाई और काम से, यानी दोनों तरह ही से आपकी क्या करनी है जी, ताबेदारी। इसलिए किताब मुकद्दस के साथ समझौता करें, ना कि अपनी सोचों के साथ। अपनी सोचों के साथ समझौता करोगे, सोचे कभी भी आपकी सलाह पर चलने नहीं देगी। दुनिया के साथ समझौता करोगे, कभी भी सलाह पर नहीं चलोगे। कायम की तरह खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं। अगर हमेशा की जिंदगी नहीं रहेगी तो मुझे ये बताओ, फिर ऐसी पाकीज़गी को हम क्या करेंगे? इसलिए आप हक के मानने वाले हो जाए। आमीन। और पिछली दफा वाज़ेह किया गया कि हक क्या है? हक खुदाए सलूस है। आमीन जी। तीनों का नीम खुदाए सलूस। इसलिए हर एक की बात को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह यीशु ने हमारे साथ किया है, इस तरह भाइयों के साथ हमारा करना भी क्या है जी, बोलो, फर्ज है। क्या है? फर्ज है। गफलत की गुंजाइश नहीं है। भाइयों से अदावत नहीं, भाइयों से क्या रखो जी, मोहब्बत रखो। जो भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, वो हक की ताबेदारी में नहीं है। और हक की ताबेदारी के बारे में बारहा कहूंगा, दोनों तरह से ही करनी है। इब्रानियों निकाले मेरे साथ और गौर से सुने, ताकि आपको मालूम हो इब्रानियों 12वां बाब 14वीं आयत, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो। यहां पर पाकीज़गी को फर्क कर दिया गया है। उस पाकीज़गी का जो मेयार है वो पाकीज़गी है जो आपको खुदावंद तक ले जाएगी। आमीन। उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। और गौर से क्या करो जी, देखते रहो कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। याद रखो, यहां वाज़ेह किया गया है कोई खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। जो कुछ मेरे और आपके पास है, कोई ये ना समझे कि सिर्फ मेरी मेहनत ही है, मेरी दौड़ धूप से ये मुझे मिला है, मुझे हक है मैं जो मर्जी करूं। याद रखो, सबसे पहले ये खुदा का फजल है।
आमीन। आपके पास जो कुछ भी है ये फजल की बदौलत है, आमीन, खुदा के फजल से है। और यहां पर लिखे, गौर से देखते रहो, कोई खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कोई कड़वी जल फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। इसलिए जरूरी है। अब जो यूहन्ना का पहला मुखत 3 बाब 18 है, अब बच्चों हम कलाम और ज़बान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी, आगे के लिए क्या दी, मोहब्बत करे। यानी दोनों तरह ही से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। और बास इनमें से एक को जानते हैं, दूसरी को नहीं जानती, लेकिन याद रखिए, पहली है कलाम और ज़बान और दूसरी क्या है जी, काम और सच्चाई। दोनों तरफ से मोहब्बत। इसलिए यहां पर लिखा है ज़बान ही से नहीं, यानी ज़बान से भी करनी है, कलाम से भी करनी है, पर सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ काम और सच्चाई। इससे क्या होगा? इससे हम जानेंगे कि हक के हैं, सच्चाई के हैं, मसीह के हैं। सच्चाई कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। यूहन्ना की इंजील निकाल के देख लीजिए सर, 17वां बाब और गौर से सुने। पंद्रहवीं है, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी। याद रखिए, यीशु क्या कह रहा है? जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, इस तरह ईमानदार भी दुनिया का नहीं। मैं ये दरखास्त नहीं करता कि तूने दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी क्या कर जी, हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीला से क्या कर जी, मुकद्दस कर। तेरा कलाम यानी तेरा कलमा क्या है जी? सच्चाई है। तेरा कलमा सच्चाई है। बहुत बड़ी सच्चाई खुदा का बेटा यीशु मसीह है। इसलिए अगर तुम हक के हो, सच्चाई के हो, मसीह के हो, तो सिर्फ जबान और कलाम से नहीं, बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी साबित कर दें कि हम अपने भाइयों से क्या करते हैं जी, मोहब्बत रखते हैं। दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा, याद रखिए मेरी बात को, ये आपके साथ नहीं जाएगा। ईमान के साथ साथ अमल आपकी जिंदगी में काम रहेगा जी, आमीन। इसलिए आप जो मोहब्बत करते हैं सिर्फ लफ्जी ना हो, बल्कि आपकी जो मोहब्बत है वो अमली हो, आमीन जी। इस तरह से आप जब दोनों तरह से खुदा के वफादार रहेंगे, हक की ताबेदारी करेंगे, तो फिर ही से मालूम होगा कि आप हक के हो, आमीन। इस तरह से आप पाकीज़गी को कमाल तक ले जा सकते हैं, आमीन। पाकीज़गी को कमाल तक ले जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बगैर कोई खुदा उनको नहीं देखेगा, आमीन। इसके लिए जरूरी है एक ही तरह से नहीं, बल्कि दोनों तरह से, सिर्फ ज़बान और कलाम से नहीं, बल्कि काम और सच्चाई से। इन बातों को भी अपने ज़हन में रखें। खुदा के वसीला से मुझे